आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ घर पे बनने वाली वैनिला आइसक्रीम की रेसिपी को। इसे आप झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मिल्क पाउडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही कोई क्रीम का। सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे 3 कप दूध। तो जो भी आपके घर में दूध आता है वो दूध आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पैकेट वाला। इसके लिए हमें घंटों दूध को पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, दूध में उबाल आने का इंतज़ार करना है और झटपट से हमारी वैनिला आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। तो दूध को लगातार चलाते रहेंगे और इसे पकाकर तैयार करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये घर के ही कुछ सामान से बनेगी। इसमें हम मिल्क पाउडर वगैरह नहीं डालेंगे और ज़बरदस्त टेस्ट की ये बनके तैयार होगी। और अब हम क्या करेंगे, देखें इस तरह से दूध को चला रहे हैं ताकि ये नीचे से लगे नहीं। बस इसी तरह से हमें इसे चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। साथ में आप क्या करिएगा, इसमें चीनी भी ऐड कर दीजिएगा तो वो भी अच्छे से घुल जाएगी। पहले आपको 2 से 3 मिनट के लिए दूध को गर्म कर लेना है। इसके बाद आपको इसमें चीनी ऐड कर देनी है। और जैसे मैंने बताया कि आज हम मिल्क पाउडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम कोई क्रीम का। तो देखें दूध अब हमारा काफ़ी गर्म हो गया है और मैं इसे बीच बीच में चलाती जा रही थी और इस तरह से चलाते हुए गर्म कर लिया है। जब दूध इस तरह से गर्म हो जाए, 2 से 3 मिनट हो जाएं, तो जैसे मैंने बताया इसमें चीनी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि वैनिला आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मीठी नहीं रहती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से 1/4 कप चीनी पर्याप्त है इसके लिए। अब चीनी और दूध को इसी तरह से हमें गर्म करना है क्योंकि चीनी डालने के बाद क्या होता है, दूध हल्का सा पतला हो जाता है। लेकिन हम इसे चलाते रहेंगे और गर्म कर लेंगे। तो बस बीच बीच में आप इस तरह से चलाते रहिएगा और इसे इस तरह से मतलब गर्म कर लीजिए। जब इसमें उबाल आ जाए तब हमें 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो देखें अब दूध में उबाल आ गई है। 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं धीमी आंच में। और जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा नहीं करना है। एक कटोरी ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा दूध। तो यहाँ पे 1/4 कप के करीब दूध ले लीजिए आप और इसमें हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। अगर ये आपको मिल जाता है इजीली तो ठीक है, नहीं तो आप अरारोट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरारोट और कॉर्नफ्लोर एक ही होता है। तो यहाँ पे देखें हमने इसे अच्छे से डालकर इस तरह से इसमें गुलठे नहीं रहने चाहिए, इस तरह से फेंट के तैयार कर लिया है। अब इसमें डालिए आप 1 चम्मच ये वैनिला कस्टर्ड पाउडर। ये भी बहुत ही ईज़िली आपको दुकान पर मिल जाता है। छोटे छोटे पैकेट में आजकल बहुत ही ईजी तरीके से ये आने लगा है और इसे आप एक बार ख़रीद लीजिएगा तो पूरे सीज़न इससे आइसक्रीम वगैरह बना के खा सकते हैं। तो बस इसे हमें अच्छे से मिला लेना है ताकि इसमें गुलठे वगैरह ना पड़ें। अब देखें दूध को हमें इस तरह से चलाते जाना है क्योंकि ये नीचे से लगे नहीं। और अब हम धीरे धीरे इसमें क्योंकि कस्टर्ड ऐड करने वाले हैं तो बस इस तरह से कस्टर्ड को भी एक बार चला लेंगे क्योंकि ये नीचे से जम जाता है। अब इसे लगातार आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। जैसे ही 2 से 3 मिनट होंगे दूध काफ़ी थिक हो जाएगा, अच्छे से गाढ़ा और क्रीमी हो जाएगा। और देखें इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसे हमें दूध को बहुत ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना रहता है, झटपट से ये दूध गर्म हो जाता है। और अब देखें ये दूध काफ़ी आपको गाढ़ा दिखने लगा होगा, एकदम परफेक्ट गाढ़ा इसका कलर आ जाएगा। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि थोड़ा सा थिक और हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पतला लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर आप घोल कर और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जब ये पकने लगता है तो थोड़ा और अपने आप ही गाढ़ा हो जाता है। कुछ इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसमें उबाल आने का इंतज़ार करना है क्योंकि जब इसमें उबाल आएगा तो ये अपने आप ही थिक होगा। अब देखें इस तरह से इसमें उबाल आ गई है, इस तरह से बबल्स पड़ रहे हैं तो ये पूरी तरह से तैयार हो गया है और हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे बीच बीच में चला देंगे ताकि इसमें ज़्यादा मलाई ना पड़ पाए।
तो बस इस तरह से चलाते जाइएगा इसे और ठंडा कर लीजिएगा। आप चाहो तो इसे फ्रिज में रख के भी अच्छे से ठंडा करके इसकी वैनिला आइसक्रीम बना सकते हो। अब मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। ठंडा होने पर और भी ज़्यादा ये थिक हो गया है। अब इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे 1/4 चम्मच। बहुत ज़्यादा वैनिला एसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1/4 चम्मच हो जाएगा। इससे फ्लेवर टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो बस इस तरह से इसे मिला देना है अच्छे से। तो इसे मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से जब अच्छे से इसे मिला लेंगे, फेंट लेंगे, तो एक मिक्सी का जार ले लेना है आपको और इसमें इसे डाल देना है ताकि हम इसे अच्छे से क्रीमी जैसा बना के तैयार कर पाएँ। तो इसे हमने डाल दिया है एक मिक्सी के जार में और इतने में ही आपकी पूरे परिवार के लिए वैनिला आइसक्रीम बनके तैयार हो जाएगी। अब इसे ढक्कन लगा लीजिए, बढ़िया तरीके से फेंट के तैयार कर लीजिए। अब देखें ये काफ़ी थिक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बढ़िया दिख रहा है। बहुत ज़्यादा मिक्सी भी चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है, सिर्फ 1 से 2 बार आपको इसे इस तरह से चलानी रहती है। तो ये पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है। ये दोबारा से फिर से मिक्सी चलाइएगा, एक बार रोक दीजिएगा जैसे मैंने बताया और फिर दोबारा से फिर से इसे मिक्सी चलाइएगा। तो मैंने 2 बार इसे इस तरह से चलाया है मिक्सी में और फिर इस बैटर को एक इस तरह से लंच बॉक्स लिया है, इसमें डाल दिया है। तो जिसमें भी आप सेट करना चाहें इस आइसक्रीम को, उसमें आप सेट कर सकते हैं। आप करना कुछ नहीं है, देखें कुछ इस तरह से जब ये हो जाए तो इसका ढक्कन हमें लगा देना है। आप चाहो तो कोई प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हो इसे, लेकिन मैं इसे ढक्कन इस तरह से लगाकर इसे फ्रीजर में रख दूंगी। ज़्यादा समय के लिए इसे नहीं रखना है, 3 से 4 घंटे में ये सेट हो जाएगी और 3 से 4 घंटे बाद आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार होगी। आप देखें कितनी बढ़िया ये दिख रही है। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो जब इस तरह से आप निकालेंगे तो बहुत ही क्रीमी और बढ़िया गोला गोला इसके निकल कर आएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब देखें एक एक गोला मैं इसे निकालती जा रही हूँ, बहुत ही शानदार और बढ़िया बनी है। सबसे अच्छी बात है ये पूरे परिवार के लिए आराम से बनके तैयार हो गई है कम दूध में। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी हमारी झटपट से बनने वाली वैनिला आइसक्रीम की रेसिपी। अब मैं इसे आपको और भी ज़्यादा पास से दिखा रही हूँ कि कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट और बढ़िया बनके तैयार हुई है। मिलेंगे इसी तरह से और नई वीडियो में हम।